हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रुप थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप होता क्या है। अगर एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एस स्टार इज कॉल्ड ग्रुप अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्लोजर कि अगर कोई दो एलिमेंट हम एस के लें तो उन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट को बिलोंग करे। सेकेंड है एसोसिएटिविटी कि अगर कोई तीन एलिमेंट ए बी सी हैं जो एस को बिलोंग कर रहे हैं तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। थर्ड है आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ए बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस सच दैट ए स्टार ए इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए। And fourth is inverse, for every A belongs to S there exists B belongs to S such that A star B equals to B star A equals to A। बी को हम ए इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। एंड अगर ये इन चार प्रॉपर्टीज़ के साथ एक फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस तो ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। अब हम ग्रुप को ऑर्डर के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप का ऑर्डर होता क्या है। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। तो दो टाइप का हो सकता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। पहला तो फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, दूसरा इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। सबसे पहले हम देखते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप टू टाइप्स के हो सकते हैं, पहला अबेलियन ग्रुप, दूसरा नॉन अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले अबेलियन ग्रुप देखते हैं। इनफाइनाइट ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप्स होते हैं जेड दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू दी operation plus, and q plus that is the set of all rational numbers with respect to the operation plus, that is, and the third is r plus that is set of all real numbers with respect to the operation plus, and fourth is the set of all complex number with respect to operation plus। and second नंबर पे आता है हमारे पास q star with respect to the operation cross, that is क्यू स्टार में क्या आता है एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, और आर स्टार क्रॉस जिसमें आता है एक्सक्लूडिंग ज़ीरो ऑल रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्ड सी स्टार क्रॉस। थर्ड नंबर पे आ रहा है हमारे पास एम एन क्रॉस एन आर विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस। ये क्या होता है ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, और एंट्रीज आ रही हैं हमारे पास रियल नंबर्स से, और ऑपरेशन है प्लस। ये हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप होता है। फोर्थ है वी प्लस दैट इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर के नॉन अबेलियन ग्रुप, जिनमें सबसे पहले आता है जी एल एन आर। ये क्या होता है, ये होता है जनरल लीनियर ग्रुप, जिसमें मैट्रिसेस आती हैं एम एन क्रॉस एन टाइप की, जिसकी एंट्रीज होती हैं आर से सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। डिटर्मिनेंट जीरो के अलावा और कुछ भी हो जाए। सेकेंड नंबर पे आता है एस एल एन आर। ये होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप, जिसमें वो मैट्रिसेस आती हैं एन क्रॉस एन के जिनका डिटर्मिनेंट हमेशा वन रहता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जी इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन आर सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर के वेयर के इज ए इंटीजर। इसमें ऑपरेशन इन तीनों ग्रुप्स में हमारे पास ऑपरेशन लगते हैं मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप में सबसे पहले अबेलियन ग्रुप देखते हैं। अबेलियन ग्रुप में सबसे पहले आता है जी सिंगलटन वन विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन वन। ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है। सेकेंड नंबर पे 1 - 1, थर्ड पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एंड फोर्थ पे सेट कंटेनिंग एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, एंड फिफ्थ नंबर पे जेड एन विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो एन। इसमें एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 अप टू n-1 टाइप्स के। एंड सिक्स नंबर पे आता है यूएन। यूएन क्या होता है, इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं एक्स सच दैट कि एक्स एन से तो छोटा हो, 1 से बड़ा या इक्वल हो, और एक्स और एन का जो जीसीटी हो वो 1 हो। अब ये 6 ग्रुप है हमारे पास जो फाइनाइट ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप है। अब फाइनाइट ऑर्डर के नॉन अबेलियन ग्रुप देखते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सिमेट्रिक ग्रुप, सेकंड आता है अल्टरनेटिंग ग्रुप, थर्ड डाइहेड्रल ग्रुप, एंड फोर्थ
GLNZP, that is general linear group entries with ZP, finite field of order P, where P is prime. And fifth is SLNZP, that is special linear group, where entries are coming from ZP. अब ये हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर के, इनफाइनाइट ऑर्डर के अबेलियन और नॉन अबेलियन ग्रुप्स हुए। अब हम ऑर्डर देखते हैं फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप्स का। सबसे पहले अबेलियन ग्रुप्स का। अबेलियन ग्रुप्स में पहले ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 1 है, सेकंड ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 2 है, थर्ड ग्रुप का ऑर्डर 3, और इसी तरीके से nth रूट ऑफ यूनिटी के सेट का जो ग्रुप बन रहा है उसका ऑर्डर हमारे पास n है। फिफ्थ जो ग्रुप है ZN, उसका ऑर्डर होता है हमारे पास n, और जो सिक्स्थ है UN, इसका ऑर्डर हम देखते हैं, इसका ऑर्डर होता है phi n। अब phi n क्या होता है? उलर फाई फंक्शन। और इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर n के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो phi n इक्वल्स टू हो जाएगा phi p1 अल्फ़ा 1, phi p2 अल्फ़ा 2, phi pk अल्फ़ा k। सेकेंड नंबर पे है phi p अल्फ़ा इक्वल्स टू p रेज़ पावर अल्फ़ा माइनस p रेज़ पावर अल्फ़ा माइनस 1, और थर्ड है phi n इज़ इवन फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर के, जिसमें सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ Sn n फैक्टोरियल, ऑर्डर ऑफ An n फैक्टोरियल बाई 2, ऑर्डर ऑफ D2n इक्वल्स टू D2n, और फिफ्थ ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप वेयर एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम ZP इक्वल्स टू p रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू p रेज़ पावर n माइनस p इंटू p रेज़ पावर n माइनस p स्क्वायर, so on up to p raised power n minus p raised power n minus 1. And sixth is order of SLNZP equals to order of GLNZP by p minus 1. अब ये हमारे पास कुछ फाइनाइट ऑर्डर के, कुछ इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप्स हैं, और जिनके हमने ऑर्डर देखे हैं और अबेलियन और नॉन अबेलियन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अगर G स्टार कोई ग्रुप है और A G का कोई एलिमेंट है, तो A का जो ऑर्डर होगा वो होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, सच दैट A स्टार सो ऑन अप टू A इक्वल्स टू E, ये n टाइम्स। दैट इज अगर G कोई ग्रुप है और A G का कोई एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ A इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट A को हम जब n टाइम्स खुद में बाइनरी ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी आना चाहिए, दैट इज़ A रेज़ पावर n इक्वल्स टू E, एंड दैट जो याद रखने की इसमें चीज़ है वो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा हो सकता है कि n से ज़्यादा बारी मल्टीप्लाई करने पे या ऑपरेट करने पे भी ये आइडेंटिटी आ जाए, पर लेकिन हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ग्रुप है G, दैट इज जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और -1। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? 1, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा। तो अब ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास इसमें क्या होगा? 1, और ऑर्डर ऑफ -1 2, क्योंकि -1 को -1 से 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, उससे पहले नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे -1 का ऑर्डर हो गया 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमारे पास ग्रुप है Z5 और ऑपरेशन है प्लस का। अब इसमें Z5 में एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2 3 4, आइडेंटिटी होगी इसकी 0। अब ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा? 1, आइडेंटिटी लानी होती है हमें। ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा? 5, क्योंकि 1 को खुद में 5 बार जोड़ने पे हमारे पास बनेगा 5, और एडिशन मॉडुलो लगा हुआ है यहाँ पे 5 के साथ, तो 5 को 5 से डिवाइड करके तभी क्या आएगा हमारे पास? 0। 2 है, 2 को खुद 2 में 5 टाइम्स जोड़ने पे हमारे पास 10 आएगा, और तभी 0 आएगा। तो इसके लिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 5 हो गया। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 3 5, ऑर्डर ऑफ 4 5। अब हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड है U8। अब U8 में कौन से टाइप के एलिमेंट्स होंगे? U8 में आएंगे 1 3 5 और 7, क्योंकि
U8 में हमें क्या देखना होता है, जिन जिन का 8 के साथ GCD 1 है वो एलिमेंट्स आने चाहिए। तो 8 से छोटे जो इसमें जिनका 8 के साथ GCD 1 है 1, 3, 5 और 7 है। अब इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, 1। अब इसमें ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1। और ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास क्या होगा, 2। वो कैसे होगा, 3 × 3 9, और 9 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास आ गया 2। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 5 2, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 टाइम्स चलाने के बाद उसके। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 7 हमारे पास आएगा 2। ये हमने इनके ऑर्डर निकालने सीखे हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के लिए। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है तो वो एलिमेंट पक्का आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ E = 1 इम्प्लाई बाय इम्प्लाई A = E। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ A = ऑर्डर ऑफ A इनवर्स, हमेशा A का और A इनवर्स का ऑर्डर सेम रहेगा। थर्ड है हमारे पास अगर A⁻m = E है तो ऑर्डर ऑफ A M को डिवाइड करेगा। ओके, एंड फोर्थ है इफ़ G इज़ फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। मतलब कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। पर लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उसके जितने भी डिवाइज़र्स होंगे ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिवाइज़र के करस्पॉन्डिंग कोई हमें एलिमेंट मिले, मतलब कि ऐसे हर डिवाइज़र के लिए एलिमेंट मिले जिसका ऑर्डर वो हो। जैसे U8 है, U8 में एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, और इसमें 1 का ऑर्डर 1 है, 3 का ऑर्डर 2 है, 5 का ऑर्डर 2 है एंड 7 का ऑर्डर 2 है। अब ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 8 है, ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 4 है, पर लेकिन 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट U8 में नहीं है। सो इसका कन्वर्स, इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स ट्रू नहीं। अब ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी आती है, ये होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैंसिलेशन लो, जो ग्रुप में हमेशा होल्ड करती है, क्योंकि ग्रुप के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये दो होते हैं, एक तो राइट कैंसिलेशन लो, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लो। अगर A⁻B = C⁻B है तो इट इम्प्लाइज A = C। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लो। इसमें राइट में B है, जो दोनों साइड सेम पोजीशन पे है राइट में, तो वो B से B कैंसिल होके A = C आ गया। ऐसे ही हमारे पास है लेफ्ट कैंसिलेशन लो। इसमें B⁻A = B⁻C है, तो इसमें लेफ्ट में B है जो दोनों तरफ सेम पोजीशन पे लेफ्ट पे है, तो B से B कैंसिल, A = C। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।